अपनी किसी भी मेहनत को कभी बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना, बस हार मत मानना। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास या इतिहास की। भारत का संवैधानिक विकास, इसके अंदर हमने पिछली कुछ क्लासों के अंदर 12 चार्टर एक्ट या अधिनियम पढ़े थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 13, जो कि इसका नाम होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये अंतिम अधिनियम कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बड़े कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी या यूपीएससी की, तो प्यारे विद्यार्थियों 13 के 13 अधिनियम तैयार कर लेना। अन्यथा आप दो महत्वपूर्ण 1919 और 1935 का अधिनियम तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अधिनियमों के बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि बताना चाहूंगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना के आधार पर ही कहा जाता है कि एक विधेयक 4 जुलाई 1947, कब की बात है? 4 जुलाई 1947 की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लेना, जो कि ब्रिटिश संसद के कॉमन सभा में यह विधेयक रखा गया। इस अधिनियम को पारित करने के लिए, जो कि 18 जुलाई 1947, ध्यान देना, 18 जुलाई 1947 ये पूछा जा सकता है। 18 जुलाई 1947 को सम्राट द्वारा इसे स्वीकृत प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब है कि इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान, एक तो कौन होगा? भारत, और दूसरा कौन होगा? पाकिस्तान, की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। इसने ये मानो कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया भारत को, जो कि 2 अधिराज्य बना दिए गए। 2 अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक दोनों अधिराज्यों के शासन का संचालन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संचालित होगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया तथा
भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान यद्यपि अपना स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाता है, किंतु कानूनन वह भी 15 अगस्त 1947 को ही अस्तित्व में आया था। यहां तक कि उसने अपना स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त 1947 को ही मनाया, किंतु 1948 से वह 14 अगस्त को मनाने लगा। इस बात को भी अच्छी प्रकार से नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 2, भारत सचिव या भारत मंत्री के पद की समाप्ति कर दी गई, जो कि 1858 के अधिनियम के तहत लंदन में एक भारत सचिव या मंत्री पद बनाया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत उस पद की समाप्ति कर दी गई। और एक अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि भारत का अंतिम भारतीय सचिव या मंत्री लॉर्ड लिस्टवेल थे। कौन थे? लॉर्ड, गौर करना इस बात पे, लॉर्ड लिस्टवेल थे। इसे नोट कर लेना, भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का अंतिम सचिव या मंत्री कौन था? लॉर्ड लिस्टवेल था। इसे नोट करना। नंबर 3, शासन। भारत का जो शासन होगा वो 1935 के अधिनियम द्वारा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कह दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, तभी तो 1935 का अंतिम सुधार अधिनियम माना जाता है कि शासन है ना वो 1935 के अधिनियम के तहत ही होगा। ये व्यवस्था कौन करेगा? 1947 का अधिनियम करेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे नोट कर लेना। नंबर 4, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। जो वायसराय का पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत कि गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वापस गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, उसके स्थान पर दोनों अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया और जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाएगी। जो कि बताना चाहूंगा, भारत का वायसराय की जगह गवर्नर जनरल किसे? लॉर्ड माउंटबेटन को, जो अंतिम वायसराय माना जाएगा और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाएगा। और उसके बाद में भारत का भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल बनेगा सी राजगोपालाचारी, जो कि प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान का बनेगा मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल। तो कहने के लो दोनों के अलग अलग बना दिए गए और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में नंबर 5, देसी राज्यों, देसी रियासतों के जो राज्य थे ना, देसी राज्यों पर सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का लो देसी रियासतों के जो राज्य थे ना, उनको अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए कहा या फिर अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा ये कह दिया गया कि देसी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में मिलने या फिर अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। 1947 के
अधिनियम के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, देशी राज्यों पर जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया। पैरामाउंसी का व्यापगत कि देशी रियासतें किसी में भी शामिल हो सकती है या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 अति महत्वपूर्ण विशेषता या प्रावधान है 1947 के अधिनियम के। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि कहा जाता है दोनों डोमिनियन स्टेट या राज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश का संविधान बनाने के लिए अधिकृत किया गया इसी के द्वारा। और ये भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने सभी शक्तियां दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सौंप दी। संविधान निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं ही व्यवस्थापिका का कार्य भी संभालेगी, ऐसी व्यवस्था कर दी गई प्यारे विद्यार्थियों इस अधिनियम के द्वारा। तो ये था आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो अंतिम अधिनियम कहा जा सकता है भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का सोपान या चरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से इंतजार था आपको कि ये अधिनियम कब पूरे होंगे, तो वो दिन आज आ गया इस क्लास में कि आज हमारे अधिनियम कंप्लीट हो गए। अब आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान निर्माण की, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आप इन अधिनियमों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, एक और विशेष बात बताना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि हमारे वीडियो को बहुत कम विद्यार्थी देख रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो कि इतनी मेहनत के बाद तो मैं ये क्लास बनाता हूं और उसके अकॉर्डिंग मुझे फल नहीं मिलता। कहने का लव ज्यादा विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं सोच रहा हूं कि सप्ताह में एक दिन ही बढ़िया और अच्छी क्लास बनाई जाए, जिसे आप 7 दिनों तक अच्छी तरीके से नोट कर लो और तैयार भी कर लो। कहने का मतलब अब रोजाना क्लास न हो करके 7 दिन में एक क्लास आएगी, जिसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था आपको कंप्लीट करवा दूंगा A to Z, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ। जो अब क्वेश्चनों की प्रकृति चेंज हो रही है ना, देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में पेपर सेटर अलग तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप तो मेरी क्लास को अच्छी तरीके से देखो, सुनो और उसके बाद में नोट्स बनाओ। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, मुस्कुराते रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।